सिर्फ एजाज बतलाना है। दुनिया में ये एजाज सबसे पहले आमना के लाल को मिला। नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, जब कुरान मुक़द्दस दिल पे उतरता है तो जिब्रील कहते हैं पढ़। आमना के लाल कहते मैं तो आज तक पढ़ा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूं। आगे जिब्रील अमीन कहता है अपनी मर्जी से ना पढ़। इक़रा बिस्मि रब्बिक, इक़रा बिस्मि रब्बिक। ए मेरा पैगंबर, आज तूने जो काम करना है अपने रब का नाम लेके करना है, ताकि रहती दुनिया तक दुनिया को ये अकीदा मिल जाए कि बरकत है तो रब के नाम के अंदर है, उससे अलावा बरकत कहीं नहीं मिल सकती। क्यों ये बरकत मिली है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। अल्लाह फरमाते मेरे जिब्रील जाके कहो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। अल्लाह फरमाते जाओ उनको बतलाओ अपने रब का नाम लेके पढ़े। रब का नाम लेना तेरा काम है, तेरी मुश्किल को आसान कर देना मेरा काम है, तेरी जुबान पे कुरान को जारी कर देना मेरा काम है। आमना के लाल ने जब अल्लाह का नाम लिया तो जिब्रील हैरान। जिब्रील कहता है मैं तो डायरेक्ट पढ़ के आया हूँ, इतनी तो फसीह लिसान मैं नहीं हूँ जितनी आमना का लाल बड़ी फसाहत से कुरान पढ़ रहा है, पूरी बलागत से कुरान पढ़ रहा है, पूरी शीरीनी और मिठास से कुरान की तिलावत कर रहा है। जिब्रील अमीन कहते जब आमना के लाल ने अल्लाह का नाम लिया फर फर पढ़ना शुरू कर दिया। जिब्रील कहते हैं मैं आता हूँ आके नबी के सामने कुरान पढ़ता हूँ, नबी करीम के दिल में आ गया। जिब्रील तो डायरेक्ट पढ़ के आता है, अल्लाह इसको पढ़ा के भेजता है, समझा के भेजता है, ये तो बड़ी तेजी के साथ पढ़ता है और फिर पूरी लसानी के साथ पढ़ता है। मैं तो उस तरह नहीं पढ़ सकता, पहले जिब्रील लफ्ज पढ़े, नबी करीम उसके पीछे पढ़ते हैं, फिर जिब्रील पढ़ता है, फिर साथ साथ पढ़ते हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं ला तो हर एक बिही लिसाना का। ए मेरा पाक पैगंबर ये तकलीफ ना किया करें, या अल्लाह मैं मुकाबला तो नहीं कर रहा, कुरान मैं पढ़ रहा हूं, मेरी नीयत बोलो मुकाबले की नीयत नहीं है कि आगे जिब्रील भी पढ़ेगा मैं भी पढ़ूंगा, मुकाबला नहीं है। इधर कोई हनफी कोई गैर मुकल्लिद का मुकाबला तो नहीं चल रहा, इधर जिब्रील है, इधर एक नबी है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चुपके से जुबान को हरकत देते हैं ताकि ये लफ्ज जमा हो जाए और मैं अल्फाज रिपीट कर लूँ, मेरे दिल की तख्ती पे नक्श हो जाए। जब आमना के लाल इस नेक नीयत से पढ़ते हैं, नेक इरादे से पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, नेक इरादे से भी पढ़ने की इजाजत, नेक इरादे से भी पढ़ने की इजाजत, सवाब की नीयत से भी पढ़ने की इजाजत, अच्छाई की नीयत से भी पढ़ने की इजाजत, जुबान को हरकत न दे। मेरे पैगंबर आपका ख्याल है कि कुरान को मैं याद कर लूं, मेरे दिल में महफूज हो जाए, आपका ये इरादा है? जी अल्लाह बिल्कुल ये इरादा है। अल्लाह फरमाते ये जिम्मेदारी तो मेरी है, ये जिम्मेदारी अल्लाह करीम फरमाते ला तो हर्रिक बिही लिसानक, आप अपनी जुबान को हरकत ना दे। इन्ना लैना जमअहु व कुरआना सुम्मा इन्ना लैना बयाना। ए मेरे पैगंबर ये मेरी जिम्मेदारी है, तेरे सीने में कुरान को जमा करना,
तेरे सीने में महफूज करना। अल्लाह के पैगंबर खामोश हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते यही तो मैंने वादा किया मैं व इज़ा कुरि अल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब मेरा कुरान पढ़ा जाए, कुरान की असमत और अदब का तकाज़ा है, कुरान के मुकाबले में कुरान भी ना पढ़ा जाए, चाहे फातिहा क्यों ना हो, चाहे कुरान की कोई सूरत क्यों ना हो, आगे पढ़ने वाला कुरान अगर पढ़ता है तो उसके पीछे पढ़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये कुरान के अदब तक अदब और इज्जत और ताज़ीम का तकाजा है। जब अल्लाह के पाक पैगंबर को अल्लाह कहते हैं मेरे पैगंबर खामोश हो जाएं, अदब का तकाजा, एहतराम का तकाजा के नहीं तिलावत करनी, नहीं पढ़ना, अल्लाह के पैगंबर खामोश होते हैं। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल पे कुरान को नक्श कर दिया। सारा कुरान जमा किया कि नहीं किया? जब जमा हो गया अब अल्लाह फरमाते एजाज देखो मेरे पैगंबर का, एजाज कुरान सीने में जमा हो गया। पहला एजाज या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल कुरआन तरतीला। ए मेरे पाक पैगंबर, कुरान जब तेरे सीने में जमा हो गया, अब तेरा एजाज़ ये है कि कुरान तो मैंने उतारा, कुरान तो मेरा है, कलाम तो मेरा है, ऐलान तो मेरा है। मगर मेरे पैगंबर तेरे सीने पे जब कुरान को जमा कर दिया, तेरा एजाज़ दुनिया को बतलाने के लिए मैं अल्लाह फरमाइश करता हूँ रत्तिलिल कुरान तरतीला। मेरे पैगंबर आप कुरान पढ़े, तेरा काम है पढ़ना, मेरा काम है सुनना। मेरे पैगंबर आप कारी बन जाए, मैं सामे बन जाता हूँ, मैं तेरा कुरान सुनने वाला। अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन पे कुरान पढ़ते हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह मुझे हुक्म देते हैं कि कुरान पढ़ो। हालांकि वन्ना से नियामुल, दुनिया तो सोई हुई होती है, दुनिया तो सोई हुई होती है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप जब दुनिया सो जाए उस वक़्त अकेले तने तना बैतुल्लाह के अंदर खड़े हो के मेरे पैगंबर ज़रा मुझे कुरान तो सुनाया करें। ये कुरान तेरा पढ़ना, ये मेरा सुनना, ये तेरा एजाज़ है। क़यामत वाले दिन तेरे कलमा पढ़ने वाले का कुरान पढ़ना, सारी दुनिया का सुनना, ये तेरे उम्मती का एजाज़ है।